welcome the next president of the United States, President Donald J. Trump. डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में अपनी दावेदारी लगातार मजबूत कर रहे हैं। साउथ कैरोलिना की जीत से पहले वो आयोवा, न्यू हैम्पशायर, नेवाडा और यूएस वर्जिन आइलैंड का प्राइमरी चुनाव जीत चुके हैं। न्यू हैम्पशायर में प्राइमरी में कुल 75% वोट पड़े थे, जिनमें ट्रंप को 54.4% और निकी हेली को 43.3%। साउथ कैरोलिना में जीत के साथ ही निकी हेली पर दबाव बढ़ गया है कि वो राष्ट्रपति पद की दावेदारी छोड़ दें। लेकिन हेली डटी हैं और लगातार हार के बावजूद अपनी उम्मीदवारी को लेकर नाउम्मीद नहीं है। ट्रंप ने साउथ कैरोलिना की जीत के बाद अपने समर्थकों से कहा कि मैंने कभी रिपब्लिकन पार्टी को इतना एकजुट नहीं देखा। समर्थकों से बोले कि आप 15 मिनट तक जश्न तो मना सकते हैं, लेकिन उसके बाद जोर शोर से काम में जुटना होगा। अभी यहाँ जो उत्साह दिख रहा है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। हमने 2 बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया। ऐसा जोश पहले कभी नहीं दिखा। रिपब्लिकन पार्टी में जो एकजुटता दिख रही है, वो अभूतपूर्व है। मेरे पीछे खड़े लोग इस एका को बयां कर रहे हैं। ये हमारे देश के सबसे बड़े अधिकारी हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वो राजकीय राष्ट्रीय शख्सियतें हैं और इस शब्द के बिल्कुल सच्चे अर्थों में हैं। ये हमारे देश से बहुत प्यार करते हैं, हमारे देश को कामयाब होते देखना चाहते हैं, देश का फिर से सम्मान बढ़े ऐसा चाहते हैं। Be respected again. Right now we're a laughing stock all over the world. Our country is going to be respected again, respected like never before. लेकिन निकी हेली ने अपनी हार को भी अपने पक्ष में मोड़ते हुए कहा कि जो झल्लाहट कैरोलिना में मैंने देखी वो पूरे देश में है और ट्रंप बाइडेन को हरा नहीं पाएंगे, इसलिए हम अपनी दावेदारी जारी रखेंगे। अमेरिका के ज्यादातर लोग डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन दोनों को अस्वीकार करते हैं। ऐसे हालात में मैं ये लड़ाई छोड़ नहीं रही हूँ। साउथ कैरोलिना के बाद अगला प्राइमरी चुनाव मिशिगन में है। तो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ट्रंप को टक्कर देने वाली हेली लगातार 4 प्राइमरी इलेक्शंस हार चुकी हैं। आरोप है कि वो अपनी पार्टी का पैसा और वक्त बर्बाद कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो इस रेस में क्यों डटी हैं? इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। निकी हेली का मानना है कि कई वोटर ट्रंप और बाइडेन के अलावा एक तीसरा विकल्प चाहते हैं। कई जानकार मानते हैं कि ट्रंप आखिर में दावेदारी छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो निकी हेली राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। ट्रंप पर कई आपराधिक मामले हैं। हाल ही में जज ने उन पर $355 मिलियन का फाइन लगाया है। उन पर सिविल फ्रॉड का मामला भी चल रहा है। रिपब्लिकन रणनीतिकार ये भी मानते हैं कि निकी हेली की नजर 2028 के चुनाव पर है। इधर ट्रंप इमिग्रेंट्स पर हमलावर हैं। वो वादा कर रहे हैं कि चुने जाते ही वो उन्हें बाहर करेंगे। उन्होंने कहा, ये इमिग्रेंट्स हमारे देश को मार रहे हैं। वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में रह रहे ब्रिटेन के प्रिंस हैरी को भी बाहर निकालने की बात कह चुके हैं और अपने इन बयानों के सहारे चुनावी रेस में वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये भी तय माना जा रहा है कि उनके उपराष्ट्रपति के नाम भी लगभग तय हैं, जिसमें एक दावेदारी भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी की भी है।